फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन की शुरुआत बेहद रोमांचक और धमाकेदार अंदाज में होती है। इस दृश्य में एथन हंट, टॉम क्रूज और उनकी टीम को एक खतरनाक मिशन पर दिखाया गया है। यह मिशन रूस के बाहर स्थित एक एयरफील्ड पर होता है, जहां रूसी सेना का एक मालवाहक विमान, कार्गो प्लेन, उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है। आईएमएफ को खुफिया जानकारी मिलती है कि इस विमान में खतरनाक रासायनिक हथियार लदे हुए हैं। यह हथियार चोरी करके किसी आतंकवादी संगठन को बेचे जाने वाले हैं। अगर यह विमान उड़ान भरता है तो यह हथियार एक अज्ञात और विनाशकारी खतरा बन सकते हैं। इस मिशन को तुरंत रोकना एथन और उनकी टीम की प्राथमिकता बन जाती है। एथन हंट हमेशा की तरह असंभव को संभव करने के लिए तैयार होता है। वह इस विमान को रोकने की योजना बनाता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां और भी कठिन हैं। विमान तेजी से रनवे पर दौड़ रहा है और कुछ ही सेकंड में टेक ऑफ करने वाला है। एथन को यह सुनिश्चित करना है कि विमान उड़ने से पहले इसे किसी भी तरह से रोका जाए। इस मिशन में एथन को अपनी टीम के दो प्रमुख साथियों बेंजामिन बेनजी डन, साइमन पेग और लूथर स्टिकेल, विंग रैम्स से मदद मिलती है। बेनजी का काम। बेनजी हैकिंग के जरिए एयरफील्ड की सुरक्षा प्रणाली को बाधित करता है। उसका लक्ष्य विमान के हैंगर के दरवाजे को खोलना है ताकि एथन उस तक पहुंच सके। लूथर का काम। लूथर सैटेलाइट मॉनिटरिंग से विमान की लोकेशन और उसके रूट की जानकारी एथन को देता है, लेकिन योजना के बीच अचानक गड़बड़ी हो जाती है। बेनजी का हैकिंग सिस्टम समय पर काम नहीं करता और दरवाजा पूरी तरह नहीं खुल पाता। विमान अब रनवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और एथन के पास इसे रोकने का बहुत कम समय बचा है। एथन अपने विशेष गैजेट्स और असाधारण कौशल का उपयोग करता है। वह रनवे पर दौड़ते हुए विमान के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वह सीधे अंदर नहीं जा पाता। अपनी हिम्मत और चपलता के दम पर वह विमान के साइड डोर पर लटक जाता है। यह एक खतरनाक पल है, क्योंकि विमान अब हवा में उठने वाला है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, एथन दरवाजे पर लटका रहता है। इस पूरे सीन में एथन का संतुलन और उसका साहसिक प्रयास देखने लायक है। वह किसी तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अंततः बेनजी की तकनीकी सहायता से दरवाजा खुल जाता है और एथन विमान के अंदर प्रवेश कर जाता है। विमान के अंदर एथन को खतरनाक रासायनिक हथियार मिलते हैं। वह हथियारों को निष्क्रिय करता है और विमान को सुरक्षित तरीके से वापस जमीन पर लाने की योजना बनाता है। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन में सिंडिकेट वह खतरनाक और गुप्त संगठन है जो पूरी दुनिया को अराजकता में झोंकने की योजना बना रहा है। यह फिल्म की मुख्य प्रतिपक्षी शक्ति है और कहानी की जड़ है। सिंडिकेट का निर्माण, उसका उद्देश्य और उसकी ताकत, सब कुछ इस संगठन को भयावह बनाते हैं। इस खंड में हम सिंडिकेट के खतरे को विस्तार से समझेंगे। सिंडिकेट एक अवैध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, जिसे सरकारी व्यवस्था के खिलाफ काम करने और पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने के लिए बनाया गया है। यह संगठन किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सदस्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यह संगठन इतना गुप्त है कि इसके बारे में अधिकांश खुफिया एजेंसियों को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सिंडिकेट का नेतृत्व करता है सोलोमन लेन, शॉन हैरिस, जो एक बेहद खतरनाक और चालाक व्यक्ति है। सोलोमन लेन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 का पूर्व ऑन ऑपरेटिव था। उसने MI6 से मिलकर एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो सभी देशों और एजेंसियों के खिलाफ काम करता है। सिंडिकेट का उद्देश्य साफ है: सरकारों को गिराना, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, बड़े राजनेताओं की हत्या करना, अपने एजेंडे के अनुसार नई व्यवस्था स्थापित करना। सिंडिकेट की सबसे बड़ी ताकत इसके सदस्य हैं। इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो या तो अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों के एजेंट रह चुके हैं या जिन्हें किसी वजह से उनकी सरकारों ने दगा दिया। ये लोग बेहद प्रशिक्षित, जानकार और घातक होते हैं। सिंडिकेट का हर सदस्य एक हाई क्लास ऑपरेटिव होता है जो किसी भी सरकार के खिलाफ काम कर सकता है। संगठन अपने कामों के लिए चोरी, ब्लैकमेल, हत्या और आतंक फैलाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता है। सिंडिकेट को आम अपराधियों का समूह कहना गलत होगा, क्योंकि यह संगठन किसी भी खुफिया एजेंसी जितना ही कुशल और संगठित है। एथन हंट और उनकी टीम को सिंडिकेट का सामना करना बेहद कठिन लगता है, क्योंकि यह संगठन IMF, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिल्म में सिंडिकेट की पहली बड़ी कार्रवाई तब सामने आती है जब एथन को पता चलता है कि यह संगठन ऑस्ट्रिया के वियना ओपेरा हाउस में एक राजनेता की हत्या की योजना बना रहा है। एथन अपनी टीम के साथ इस साजिश को नाकाम करने की कोशिश करता है। IMF, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, जो कि असंभव मिशनों को पूरा करने के लिए जानी जाती है, इस बार खुद अमेरिकी सरकार के निशाने पर आ जाती है।
अमेरिकी सीनेट को लगता है कि आईएमएफ बिना किसी निगरानी और नियंत्रण के काम कर रही है। सरकार को डर है कि इस एजेंसी की स्वतंत्रता इसे खतरनाक बना सकती है। फिल्म में एक सीन दिखाया जाता है जहां अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक एलन हनली, एलेक बाल्डविन, आईएमएफ के खिलाफ दलील देते हैं। सुनवाई के बाद सरकार आईएमएफ को आधिकारिक तौर पर भंग कर देती है और उसकी सारी जिम्मेदारियां सीआईए को सौंप देती है। एलन हनली, सीआईए के निदेशक, व्यक्तिगत रूप से एथन हंट को खतरनाक और अव्यवस्थित मानते हैं। वह एथन को एक भगोड़ा करार देते हैं और उसे गिरफ्तार करने का आदेश जारी करते हैं। आईएमएफ के भंग होने के बावजूद एथन यह महसूस करता है कि सिंडिकेट का खतरा वास्तविक है और इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब एथन पर अकेले यह जिम्मेदारी है कि वह सिंडिकेट के अस्तित्व को साबित करे, सोलोमन लेन के नेतृत्व वाले इस संगठन को खत्म करे और अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों से खुद को निर्दोष साबित करे। एथन समझ जाता है कि सीआईए और बाकी सरकारें सिंडिकेट के अस्तित्व को नहीं मानेंगी, इसलिए वह गुप्त रूप से भूमिगत हो जाता है। अब उसका उद्देश्य सिंडिकेट को उजागर करना और उसकी साजिशों को रोकना है। एथन सिंडिकेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उसकी गतिविधियों का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा होता है। एथन को पता चलता है कि सिंडिकेट सोलोमन लेन के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर आतंक और अराजकता फैलाने की योजना बना रहा है। एथन अकेले इस गुप्त संगठन का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि आईएमएफ पहले ही भंग हो चुका है। एथन को एक गुप्त बैठक की जानकारी मिलती है, जहां सिंडिकेट के एजेंट अपनी अगली साजिश की योजना बना रहे होते हैं। एथन इस जगह पर जाता है, लेकिन यह वास्तव में सिंडिकेट का एक जाल होता है। सोलोमन लेन, सिंडिकेट का मास्टरमाइंड, एथन के हर कदम को पहले से भांप लेता है। वह एथन को फंसाने और उसे पकड़ने की योजना बना चुका होता है। एथन सिंडिकेट के एजेंटों से भिड़ता है, लेकिन उनकी संख्या और उनकी रणनीति के आगे वह कमजोर पड़ जाता है। सिंडिकेट के एजेंट, जो पूर्व खुफिया एजेंसियों के सदस्य होते हैं, बेहद कुशल और प्रशिक्षित होते हैं। वे एथन को आसानी से काबू में कर लेते हैं। एजेंट एथन को बेहोश कर देते हैं और उसे अपनी गुप्त जगह पर ले जाते हैं। यह दृश्य फिल्म में बहुत ही रोमांचकारी और खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। एथन को सिंडिकेट की एक गुप्त और सुरक्षित जगह पर बंद कर दिया जाता है। यह जगह एक अत्यंत सुरक्षित भूमिगत ठिकाना होती है, जहां से भागना असंभव लगता है। एथन को बेहोश रखा गया है। जब वह होश में आता है तो उसे एक बंद कमरे में पाया जाता है, जहां सोलोमन लेन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। लेन एथन को बताता है कि सिंडिकेट उससे कितनी आगे है। वह यह भी बताता है कि उसका असली उद्देश्य दुनिया को अराजकता में डालना है और एथन जैसे लोगों को खत्म करना है, जो इस योजना में बाधा डाल सकते हैं। एथन पर शारीरिक अत्याचार के साथ साथ मानसिक दबाव भी डाला जाता है। सिंडिकेट के एजेंट एथन को डराने, धमकाने और मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। एथन से जानकारी निकालना। सिंडिकेट को लगता है कि एथन के पास ऐसी जानकारी है जो उनके लिए खतरनाक हो सकती है। वे उससे आईएमएफ की बाकी टीम और उनकी योजनाओं के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। सोलोमन लेन एथन को यह एहसास कराता है कि उसका मिशन असंभव है। लेन कहता है कि एथन अकेला है, उसकी सरकार ने उसे छोड़ दिया है और वह कभी सिंडिकेट को हरा नहीं पाएगा। यह कहानी में इल्सा फॉस्ट, रेबेका फर्ग्यूसन का प्रवेश होता है। इल्सा फॉस्ट एक ब्रिटिश खुफिया एजेंट MI6 है, जो सिंडिकेट में एक गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रही है। हालांकि उसकी वफादारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। इल्सा एथन को सिंडिकेट की कैद से बचाने का फैसला करती है। इल्सा के इस कदम के पीछे उसका उद्देश्य होता है कि एथन सिंडिकेट के खिलाफ जिंदा रहे और इसे खत्म करने में उसकी मदद कर सके। वह एथन को गुप्त रूप से सिंडिकेट की कैद से बाहर निकालने में सफल होती है। एथन और इल्सा मिलकर सिंडिकेट के एजेंटों को हराते हैं। इस दौरान एक तेज तर्रार एक्शन सीन देखने को मिलता है, जिसमें एथन अपनी कुशलता और चपलता का प्रदर्शन करता है। दोनों किसी तरह सिंडिकेट के ठिकाने से बाहर निकलते हैं। ये भागने का दृश्य फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है। अपहरण और सिंडिकेट के खतरे का सामना करने के बाद एथन और भी दृढ़ हो जाता है। वह ठान लेता है कि सोलोमन लेन और सिंडिकेट को हर हाल में रोकना है। वह अपनी टीम से संपर्क करता है और उनके साथ मिलकर सिंडिकेट के खिलाफ अंतिम रणनीति तैयार करता है। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन की सबसे बड़ी ताकत एथन हंट की टीम है। ये टीम न केवल एथन के मिशन को सफल बनाने में मदद करती है, बल्कि हर मुश्किल स्थिति में उसका साथ देती है। आईएमएफ, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, भले ही भंग हो चुकी हो, लेकिन एथन की टीम के सदस्य अपनी काबिलियत, विश्वास और एकजुटता के जरिए सिंडिकेट जैसी खतरनाक ताकत का सामना करते हैं। आइए एथन की टीम और उनके योगदान को विस्तार से समझते हैं।
एथन टीम का नेता है। वह सभी को एक साथ लाने, योजनाएं बनाने और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम है। एथन अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशनों में उतरता है। उदाहरण के तौर पर, जब वह पानी के अंदर एक अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम को हैक करने का जोखिम उठाता है, तब उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास टीम को प्रेरित करते हैं। बैनर्जी आईएमएफ का टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ है। वह कंप्यूटर, हैकिंग और गैजेट्स के मामले में मास्टर है। बैनर्जी टीम को मिशनों के दौरान जरूरी तकनीकी सहायता देता है। वह निगरानी कैमरों को हैक करता है, सुरक्षा सिस्टम को निष्क्रिय करता है और टीम को गुप्त रास्तों की जानकारी देता है। बैनर्जी का हास्य टीम के लिए तनावपूर्ण क्षणों को हल्का बनाता है। उसकी मजाकिया टिप्पणियां फिल्म में दर्शकों को राहत देती हैं। जब एथन को पानी के अंदर एक मिशन पूरा करना होता है, तो बैनर्जी बाहर से सिस्टम को नियंत्रित करता है और समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। लूथर एक अनुभवी आईएमएफ एजेंट है, जो कंप्यूटर हैकिंग और साइबर सुरक्षा का विशेषज्ञ है। लूथर एथन का सबसे भरोसेमंद साथी है। वह हमेशा एथन के फैसलों का समर्थन करता है और टीम को प्रेरित करता है। लूथर डिजिटल सिस्टम को संभालने और हैकिंग के जरिए टीम को सुरक्षित रखने में माहिर है। जब सिंडिकेट की योजनाएं सामने आती हैं, तो लूथर डेटा का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण सुराग निकालता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि टीम के मिशन के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी न हो। विलियम ब्रांट एक कुशल फील्ड ऑपरेटिव और योजनाकार है। वह आईएमएफ और सरकार के बीच का पुल है। ब्रांड मिशन के लिए रणनीति बनाने और टीम को निर्देशित करने में मदद करता है। वह एथन को यह विश्वास दिलाता है कि टीम उसके साथ है और हर स्थिति में उसका समर्थन करेगी। जब सरकार आईएमएफ पर सवाल उठाती है, तो ब्रांट अपने कूटनीतिक कौशल का उपयोग करके टीम को संकट से बाहर निकालता है। इल्सा एक ब्रिटिश खुफिया एजेंट MI6 है, जो सिंडिकेट में गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रही है। वह बेहद कुशल, बुद्धिमान और निडर है। इल्सा का युद्ध कौशल और शारीरिक क्षमता टीम के लिए एक बड़ी ताकत है। ये मिशन ऑस्ट्रिया के खूबसूरत शहर वियना में होता है। यहाँ वियना स्टेट ओपेरा हाउस में एक महत्वपूर्ण राजनयिक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। सिंडिकेट की योजना प्रधानमंत्री की हत्या करने और इसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा दिखाने की है। एथन को सूचना मिलती है कि सिंडिकेट इस कार्यक्रम के दौरान एक घातक योजना को अंजाम देने वाला है। एथन समझ जाता है कि यह मिशन केवल प्रधानमंत्री की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोलोमन लेन की एक बड़ी साजिश छिपी हुई है। एथन का मिशन सिंडिकेट के शूटर को रोककर प्रधानमंत्री की जान बचाना है। एथन को यह पता चलता है कि सिंडिकेट ने हत्या के लिए कई प्लान तैयार किए हैं। केवल एक शूटर नहीं है, बल्कि कई घातक एजेंट ओपेरा हाउस में मौजूद हैं। वे अलग अलग दिशाओं से हमला कर सकते हैं। एथन एक वेटर के भेष में ओपेरा हाउस में प्रवेश करता है और सुरक्षा व्यवस्था को भांपने की कोशिश करता है। ओपेरा हाउस में एथन की मुलाकात इल्सा फॉस्ट से होती है। इल्सा भी सिंडिकेट की तरफ से इस मिशन में शामिल है। हालांकि इल्सा का असली उद्देश्य प्रधानमंत्री की हत्या करना नहीं, बल्कि खुद को सिंडिकेट का भरोसेमंद एजेंट साबित करना है। एथन और इल्सा का लक्ष्य भले ही अलग हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को रोकने और फिर साथ काम करने की कोशिश करते हैं। इल्सा को सिंडिकेट की योजनाओं का हिस्सा होने के बावजूद एथन को बचाने की चिंता है। एथन को पता चलता है कि ओपेरा हाउस में 2 स्नाइपर्स मौजूद हैं। एक शूटर गैलरी के ऊपरी हिस्से में है, जबकि दूसरा एक अन्य स्थान पर तैनात है। एथन समझता है कि अगर वह सिर्फ एक स्नाइपर को रोकता है, तो दूसरा अपनी योजना को अंजाम दे सकता है। इसलिए वह दोनों को रोकने के लिए तुरंत योजना बनाता है। ओपेरा के संगीत और प्रस्तुति का उपयोग मिशन के दौरान तनाव और रोमांच को बढ़ाने के लिए किया गया है। जब मंच पर गायक प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो उसी समय एथन और इल्सा ओपेरा हाउस के गुप्त हिस्सों में संघर्ष कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड में क्लासिकल संगीत की धुन मिशन की गंभीरता को और बढ़ा देती है। एथन एक शूटर को बेअसर कर देता है, लेकिन तभी उसे इल्सा पर भी नजर रखनी पड़ती है। इल्सा खुद प्रधानमंत्री को बचाने के लिए दूसरी स्नाइपर को खत्म कर देती है। एथन और इल्सा की संयुक्त कोशिशों से प्रधानमंत्री की जान बच जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री को यह नहीं पता चलता कि उनकी हत्या की इतनी बड़ी साजिश रची गई थी। इस मिशन के दौरान एथन को पहली बार सोलोमन लेन की झलक मिलती है। लेन पर्दे के पीछे से पूरे मिशन को नियंत्रित कर रहा था। हालांकि एथन उसे पकड़ने में नाकाम रहता है। इस मिशन के बाद एथन को इल्सा की असली मंशा पर शक होता है। वह समझता है कि इल्सा सिंडिकेट के लिए काम कर रही है, लेकिन उसके इरादे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। इल्सा सिंडिकेट का हिस्सा होने के बावजूद एथन की मदद करती है। वह यह साबित करती है कि वह सोलोमन लेन की योजनाओं से असहमत है। एथन और इल्सा की कोशिशों से सिंडिकेट की हत्या की योजना नाकाम हो जाती है। हालांकि सोलोमन लेन अपनी असली पहचान छिपाने और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ये एथन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है।
इस मिशन के बाद IMF पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। सरकार एथन की गतिविधियों को गलत समझने लगती है। एथन और उसकी टीम को यह एहसास होता है कि सिंडिकेट कितना बड़ा और खतरनाक संगठन है। एथन और उसकी टीम को सिंडिकेट के वित्तीय और ऑपरेशनल डेटा को चुराना है, जिसमें उनकी योजनाएं, एजेंट्स के नाम और बैंक खातों की जानकारी शामिल है। यह डेटा एक अल्ट्रा सिक्योर फैसिलिटी में छुपा हुआ है, जो अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा प्रोटोकॉल से लैस है। इसमें बायोमेट्रिक स्कैनर, हाई प्रेशर वाटर चैम्बर्स और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे खतरे शामिल हैं। एथन को जानकारी मिलती है कि सिंडिकेट का डेटा मोरक्को के एक अल्ट्रा सिक्योर फैसिलिटी में रखा गया है। यह फैसिलिटी एक जलाशय, वाटर चेम्बर के नीचे स्थित है और इसे रोग नेशन का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अत्यंत उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को पार करना होगा। एथन, बेनजी और इल्सा इस मिशन को अंजाम देने के लिए योजना बनाते हैं। मिशन में हर सदस्य की भूमिका तय की जाती है। एथन, मुख्य ऑपरेटिव, जो फैसिलिटी के अंदर जाकर डेटा को डाउनलोड करेगा। बेनजी, तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और सुरक्षा सिस्टम को बाईपास करेगा। इल्सा, मिशन के दौरान बाहरी सुरक्षा का ध्यान रखेगी और एथन की मदद करेगी। डेटा वॉल्ट तक पहुंचने के लिए एक अति कठिन सुरक्षा चक्र को पार करना होता है। पहला स्तर, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, जिसमें केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलता है। दूसरा स्तर, एक हाई प्रेशर अंडर वाटर चैम्बर, जिसमें किसी भी तरह की गलती जानलेवा साबित हो सकती है। तीसरा स्तर, ऑप्टिकल सिक्योरिटी, जहां डेटा को चुराने के लिए सही कोड का उपयोग करना जरूरी है। एथन को सुरक्षा गार्ड्स और सेंसर से बचते हुए पानी के अंदर तैरकर सिस्टम तक पहुंचना पड़ता है। इस दौरान उसे अपनी सांस रोकनी होती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं है। समय की सीमा और अत्यधिक तकनीकी चुनौतियां इस हिस्से को रोमांचक बनाती हैं। बेनजी बाहर से सुरक्षा कैमरों को हैक करता है और एथन को गुप्त रास्तों की जानकारी देता है। जब एथन पानी के अंदर फंस जाता है और समय खत्म होने लगता है, तो बेनजी तकनीकी समाधान खोजकर उसकी मदद करता है। इल्सा, जो सिंडिकेट का हिस्सा है, एथन की मदद करती है, लेकिन उसका असली मकसद सिंडिकेट का डेटा चुराकर MI6 को सौंपना होता है। यह एथन के लिए उलझन पैदा करता है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकता है। जब एथन बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इल्सा सुरक्षा गार्ड्स का ध्यान भटकाकर उसकी मदद करती है। एथन और उसकी टीम सिंडिकेट की असली ताकत का पता लगाने में सफल होती है। ये फंडिंग ब्रिटिश सरकार के गुप्त खजाने से हो रही थी। सोलोमन लेन ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के गुप्त प्रोजेक्ट को चुरा लिया था और इसका उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहा था। यह खुलासा होता है कि सिंडिकेट असल में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई एक गुप्त योजना थी, जो गलत हाथों में चली गई। सोलोमन लेन ने इस योजना को हथियाकर इसे एक आतंकवादी संगठन में बदल दिया। टीम को सिंडिकेट के बैंक खातों, एजेंट्स के नाम और उनकी योजनाओं की जानकारी मिलती है। यह जानकारी एथन को सोलोमन लेन और सिंडिकेट का नेटवर्क ध्वस्त करने में मदद करती है। लेन के गुप्त ठिकानों और योजनाओं का खुलासा होने से टीम को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। इल्सा के कार्यों से यह साफ नहीं होता कि वह पूरी तरह एथन के साथ है या अपनी खुद की योजना पर काम कर रही है। उसका ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहना और एथन की मदद करना कहानी में गहराई लाता है। फिल्म सबसे रोमांचक और थ्रिलिंग हिस्सा वह अंतिम मुकाबला है जब एथन हंट और सोलोमन लेन के बीच सीधा टकराव होता है। इस संघर्ष में न केवल शारीरिक ताकत, बल्कि मानसिक चालाकी और रणनीति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इस संघर्ष को विस्तार से समझते हैं। एथन और सोलोमन के बीच पहली मुलाकात एक धोखे और गुप्त योजनाओं से भरी होती है। यह मुलाकात एक रोमांचक साहसी प्रयास के रूप में होती है, जिसमें एथन और उसकी टीम को पहली बार सोलोमन के साजिशों का पता चलता है। सोलोमन की चालाकियों और एथन की निडरता का परीक्षण होता है। सोलोमन एथन के खिलाफ केवल शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि वह मनोलॉजिकल, मानसिक तरीके से भी एथन को परेशान करने की कोशिश करता है। वह जानता है कि एथन को अपनी टीम और अपने मिशन के प्रति गहरी वफादारी है, और उसी वफादारी का फायदा उठाकर वह उसे भ्रमित करने की कोशिश करता है। सोलोमन जानता है कि एथन केवल मिशन को सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, सोलोमन लेन एथन और उसकी टीम को निशाना बनाता है। वह जानता है कि एथन की टीम उसके लिए एक बड़ा खतरा है, और वह टीम के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग तरीके से खतरे में डालने की योजना बनाता है। एथन को यह साबित करना होता है कि उसका मिशन सोलोमन लेन के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए है। फिल्म के अंतिम हिस्से में एथन और सोलोमन का आमना सामना चमचमाती इमारतों और खतरनाक माहौल में होता है। दोनों के बीच शारीरिक लड़ाई बेहद कड़ी होती है,
जहां सोलोमन अपनी ताकत और चालाकी से एथन को बार बार चुनौती देता है। ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप से भी दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। सोलोमन एथन को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। वह एथन को यह भ्रमित करता है कि उसकी टीम खतरे में है और उसे टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एथन सोलोमन की चालों को समझकर साहस और समझदारी से सही निर्णय लेता है। सोलोमन ने एथन को एक मानसिक जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने एक किडनैपिंग की योजना बनाई, जिसमें एथन की टीम को बंधक बना लिया गया था और उसे यह धमकी दी गई थी कि यदि उसने उसके आदेशों का पालन नहीं किया, तो उसकी टीम की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन एथन, जो सोलोमन की चालों को समझता था, कभी भी घबराया नहीं। उसने अपने जिम्मेदारियों और टीम के प्रति वफादारी के आधार पर सही निर्णय लिया। जब सोलोमन ने उपग्रहों को सक्रिय करने का प्रयास किया, तो एथन ने कुशल रणनीति और स्मार्ट निर्णय के साथ उसे नाकाम किया। एथन ने सोलोमन के ऑपरेशन को हैक करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए एक तेज और सटीक कदम उठाया, जिससे वह अपनी योजना में विफल हो गया। टकराव के इस हिस्से में एथन और सोलोमन के बीच एक शारीरिक संघर्ष होता है। यह एक जबरदस्त हाथापाई होती है, जिसमें एथन का समझदारी और साहस सामने आता है। वह सोलोमन को हराने में सफल होता है, लेकिन पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसे अपने गहरे शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इल्सा फॉक्स का निर्णय इस अंतिम संघर्ष में महत्वपूर्ण था। पहले वह सोलोमन के साथ थी, लेकिन बाद में उसने अपने सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार फैसला किया कि वह सोलोमन को नाकाम करने के लिए एथन की मदद करेगी। इल्सा ने अंतिम टकराव में एथन की सहायता की और सोलोमन को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। उसके इस फैसले ने न केवल सोलोमन की योजनाओं को नष्ट किया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि वफादारी और सच्चाई अंततः अराजकता और आतंकवाद पर विजय प्राप्त करते हैं। अंततः एथन हंट और उसकी टीम की विजय होती है। सोलोमन लेन को पकड़ा जाता है और उसकी आतंकवादी गतिविधियों का अंत होता है। एथन और उसकी टीम के लिए यह एक संगठित सफलता थी, जिसमें उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों को पार किया, बल्कि पूरी दुनिया को एक और बड़ी आपदा से बचाया। इस अंतिम टकराव में सच्चाई, नैतिकता और वफादारी ने सोलोमन की भ्रष्टता और आतंकवाद पर विजय प्राप्त की।